Hi everyone, this is Nirala sir. I once again welcome you in our next episode at GS January. जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग अभी तक 4 सीरीज कर चुके हैं। हमारे सीरीज में 40 सेट देखना है जिसमें 4 हो चुका है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द सेट नंबर 5. I hope that you are getting some benefit if you watch our video continuously. And those who want to begin from starting, you have to join our foundation batch, which is going to be launched very soon. Because we all are working on that. Okay, and these videos are going to helpful those who are going to appear at the CGL examination of 2026 and the rest of the examination which is conducted by SSC. Okay, so just move forward on our first question. चला जाए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 2 सेकेंड का समय देते हैं, 5 सेकेंड का, और आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है? व्हाट डज द इडियम वाइट बाइट द बुलेट? ठीक है, बाइट द बुलेट का मतलब बताना है। ठीक है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन को फेस करना, टू फेस हार्ड ओके और वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन। ठीक है, इट मीन्स बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन परेशानियों का सामना करना। ठीक है, देखिए, गिव समवन पीस ऑफ एडवाइस, किसी को सलाह देना, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, वाद विवाद जो है फेस नहीं करना, एंजॉय डिलीशियस मील, टेस्टी खाना खाना, फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, या देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन फेस सामना करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब ये सब हम लोग इतना तेजी से चल रहे हैं, ये सब पे कमांड करने के लिए हम लोग जब आएंगे तो क्लास जब स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर हो जाएगा आपको क्या बोलता है इडियम्स, इडियम्स, फ्रेज। ठीक है, फ्रेजल वर्ड, फ्रेजल वर्ड्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सभी को हम लोग को चैप्टर वाइज एकदम अच्छे से देखना। इतना पे प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी PYQ और आने वाले एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वो आराम से बन जाएगा। ऑलरेडी हम आपको बता दिए कि SSC का कोई भी एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो PYQ ही जो है 80% रिपीट करता है, 80 to 90%, और 10% कुछ नए चीज होते हैं। बाकी वोकेब्स तो सेम है, अगर वोकेब्स जानते हैं तो आप किसी भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कोई वर्ड दिया गया है यहाँ पे, देखिए एक येलो कलर में दिया गया है, एक वर्ड है जिसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम। ठीक है, क्या बताना है? एंटोनिम बताना, उल्टा बताना, एंटोनिम। ठीक है, उल्टा हमें इसका बताना, क्या बताना है? उल्टा। ठीक है, अब देखिए अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है? अटरली का मतलब होता है, अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली। अब कंप्लीटली से जो है हम लोग को देख लीजिए थोड़ा सा कौन जो है ज्यादा सूट करेगा। करेक्टली, सही, एक्सट्रीमली, अत्यधिक, ठीक है, मिनिमली, थोड़ा सा, टोटली, बिल्कुल, ये सब जो है पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, ये मिनिमली मतलब बता रहा है, अटरली का मतलब क्या? टोटली, कंप्लीटली, पूर्ण, पूरा, और यहाँ मिनिमली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। तो हमें हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा? ये वाला बेस्ट होगा। कौन सा बेस्ट होगा? मिनिमली। तो यानी कि हमारा जो है 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर सही। चलिए नेक्स्ट पे, और आप लोग के लिए एक सुझाव है कि आप कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़िए बारीकी से। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी वर्ड भारी लग रहा है जिसका आप अर्थ नहीं जानते हैं, उस वर्ड का आप गूगल करिए और अर्थ जानने की कोशिश करिए, तभी जा करके जो है आप अच्छे से अंग्रेजी में मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो लोगों को गुमराह करने का, इमोशनल बनाने का जो है ड्रामा और फैशन आजकल चला हुआ है। अगर जैसा कि आज कुछ वीडियो देखिएगा तो लोग जो है दान कर रहे हैं, दान करते हैं, दान कर रहे हैं, तो वीडियो क्यों बना रहे हो? रतन टाटा दान कर रहा था, उदाहरण देते हो रतन टाटा का, तो रतन टाटा कभी किसी को दान देता था तो कैमरा लेके जाता था कि हम दान दिए हैं। कोई बोल बम वाले की सेवा कर रहा है तो वीडियो बना रहा है, कोई उधर असम में जाके सेवा कर रहा है तो वीडियो बना रहा है। तो स्वार्थ कैसे नहीं है? सेवा करना चाहते हो, निस्वार्थ करो। ठीक है, गेट बैक टू द पॉइंट, फिर मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे, उधर चले जाएंगे मोटिवेशन में। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। ठीक है, करा, कोई ऐसा जगह नहीं है संसार का जो क्या बोलता है हमारे कश्मीर का जो गुलमार्ग है उससे जो है ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब इसमें क्या ढूंढना है? पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस,
हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर, ये ग्रामेटिकली एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरर जो है 4 भाग में बांट दिया, गुलमार्ग कश्मीर, नो अदर प्लेस, सो बेटर एज इन दिस कंट्री। ओके, तो हमारा आंसर जो होगा सो बेटर, क्योंकि सो गुड एज कंपेरिजन में जो है बनता है, कंपेरिजन के सेंस में सो गुड एज की जो है स्ट्रक्चर बनती है, ना कि सो बेटर एज की बनती है। तो सो बेटर एज गलत हो जाएगा और सो गुड एज सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, वही ग्रामर का एरर गलती बताना है हम लोगों को। पढ़ते एक क्वेश्चन है, अ फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डे, वीक, ठीक है, मंथ, ईयर, ठीक है, ये सब किस चीज को बताता है, फ्यूचर को बताता है। किसको बताता है, फ्यूचर को बताता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट किसको बताता है, फ्यूचर को। आगे चले, वेयर वी शुड विजिट सेवरल, ठीक है, सेवरल थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, ठीक है, सेवरल लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन। ठीक है, मतलब कहता है कि हम लोग अगला ट्रिप जो है बना रहे हैं, ठीक है, यूरोप का, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे जो है बढ़िया से बढ़िया जगह को देखना है और अच्छे जो है फूड खाना है। ठीक है, इसमें एरर ढूंढना है। देखिए 4 ऑप्शन है, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, वेयर वी शुड विजिट। देखिए यहाँ पे ये इस पार्ट में एरर है, सी नंबर में एरर क्यों है। नेक्स्ट किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को। किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को। फिर शुड क्या कर रहा है, यहाँ पे शुड क्या कर रहा है, शुड के स्थान पे क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए 2 सेकेंड देते हैं, बनाइए। ठीक है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग को ही वर्क करना है जो भी तैयारी करते हैं, क्योंकि ठीक है, सिर्फ बातें सुन करके और क्या बोलता है, कुछ क्वेश्चन कर लेने से आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी हम आंसर बता दिए जानेंगे, लेकिन आपको हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स डॉट रह जाते होंगे। ठीक है, फाउंडेशन के माध्यम से कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को हल करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स इज गिवन, रीअरेंजमेंट ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट। ठीक है, 4 को जो है 1 2 3 4, ठीक है, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। पी क्यू आर एस के रूप में, कभी जो है ABCD के रूप में देता है, तो आपको इसको रीअरेंज करके बताना है। ठीक है, क्या इसके बारे में बोले हैं कि पहले उस वाक्य को चुनना है, पहले उस सेंटेंस को चुनना है जो एकदम फ्री और स्वतंत्र है। क्या रहे, फ्री और स्वतंत्र रहे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम एंड सून गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड, जनरल आयूब खान टुक ओवर। चलिए इसमें देखते हैं, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स तो किसी का कनेक्टर है भाई, देखो बार बार बोलते ही, दे, इट, ये सब सी किसी का जो है कनेक्टर रहेगा, किसका, किसी ना किसी का कनेक्टर रहेगा। ठीक है, चलो इट्स आया है तो कनेक्टर तो इसी का, आफ्टर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए का प्रयोग हो गया, तो देखते हैं एस नंबर पे बैठा का, एस पहला, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, पाकिस्तान जो है अपना क्या किया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। ठीक है, वो उसके बाद देखते हैं द एडमिशन ऑफ द कंट्री आफ्टर द पाकिस्तान फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द एडमिशन ऑफ द कंट्री और एंड सुन गेट हिमसेल्फ और जनरल आयुब खान टू को। अच्छा देखो, हाँ भाई, अब देखो यहाँ पे टू ओवर का मतलब था किसी चार्ज का लेना, और एडमिनिस्ट्रेशन अपने देश का जो है प्रशासकीय जो अधिकार है उसको अपने हाथ में लेना। ठीक है, उसको अपने हाथ में लेना, तो टूक ओवर, तो पहले तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आर आ गया कि जनरल आयुब खान टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, क्यू, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, पी, एंड सुन गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और अपने आप को जो है सिलेक्ट कर लिया। एस ओ आर कहाँ, एस नहीं होगा, एस में नहीं हो, एस एक यहाँ, ये दो को तो कट ही गया। ठीक है, SORQP, सी नंबर हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, स्वतंत्र वाक्य देखना है और कनेक्टर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, पर्यायवाची जो है, ठीक है, पर्यायवाची हम लोग को देख लेना है। स्टेशनरी, देखिए स्टेशनरी का 2 वर्ड मीनिंग होता है, स्टेशनरी सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, स्टेशनरी, ठीक है, दोनों में देख लीजिएगा थोड़ा सा।
इसका मतलब जो होता है स्थिर, क्या होता है? स्थिर, ठीक है। इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, लेखन सामग्री क्या होता है? लेखन सामग्री, ठीक है, लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। अब देख लेना हमें यहाँ पे, इसका तो आता है इस समय कि ये जो कभी पिलर लेस लगा करके नहीं बनाया जाता, तो ये वाला स्टेशनरी है। इस स्टेशनरी का मतलब क्या दे रहा है हमें? स्थिर दे रहा है। क्या दे रहा है? स्थिर दे रहा है। देखिए पोर्टेबल भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, स्थिर नहीं होता है। स्टील जो है, हाँ, स्टील का मतलब होता है, स्टील का जो मतलब होता है स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? मोटाइल ये स्थिर नहीं होता है, ठीक है, मोटाइल स्थिर नहीं होता है, ठीक है। अब देख लीजिए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्थिर, ठीक है, और स्टील मतलब भी क्या होता है? स्थिर। और हमें क्या चाहिए था? सिनोनिम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन याद रखिएगा। स्टेशनरी ए वाला सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। ए रहेगा तो स्थिर, ठीक है, और ई रहा तो लेखन सामग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। चलिए ये तो बार बार आ रहा है, ये क्या बोलता है? बुन है, बुन, वरदान, वॉइस। वॉइस देखना है, एक बार इधर देखना है और एक बार इधर देखना है। कॉमन ढूंढना है, कॉमन। क्वेश्चन पे आ जाना, जैसे ही देखना है वॉइस, एक्टिव एक पैसिव उससे मतलब नहीं, क्या देखना है? वॉइस। वॉइस के बाद हमें आना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कॉमन ढूंढना है। कॉमन देखिए आ रहा है, क्या मिल रहा है? विल बी। ऑलरेडी हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में रहा विल, तो आंसर में क्या होगा? विल बी। बड़ा एकदम शानदार फॉर्मूला से बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में वॉइस तो कॉमन ढूंढना है, कॉमन। जब क्वेश्चन पढ़े क्या मिला? विल बी। तो विल बी का फॉर्मूला क्या है? अगर क्वेश्चन में विल तो आंसर में विल बी। अगर क्वेश्चन में विल बी दे दिया तो आंसर में क्या हो जाएगा? विल। तो देखिए इसमें पहला में विल है, ये रहेगा। आगे पढ़ रहे हैं डिलीवर्ड नहीं है, विल बी नहीं, विल रहता तो रखते, विल बी है और विल बी है, क्वेश्चन में सेम नहीं होगा। विल होना चाहिए ना कि विल है, सेल है, क्या बोलता है? विल बी, विल है, ये इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर। ट्रिक क्या है? क्वेश्चन में विल तो आंसर में विल बी, ठीक है। देख लीजिएगा सब्जेक्ट चेंज होगा तो कभी सेल भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आई और वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा 2 मिनट। जिनको अंग्रेजी बढ़िया करना है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच, बिकॉज इन फाउंडेशन बैच वी विल लुक आफ्टर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, vocabs, reading comprehensions, close test, double filler, single filler, rearrangement, okay, whatever are crucial for all the competitive examination in which English is requisite, I will discuss in detail. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। चलिए उल्टा, ठीक है। बैरन जो ये वर्ड दिया हुआ है पीला में, ठीक है, बैरन, बैरन, ठीक है, बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक है, बंजर, ठीक है, नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल, ठीक है, नॉट यूजफुल। अब देखिए उल्टा ढूंढना है, ठीक है। तब यहाँ पे देख लिया जाए फर्टाइल, ये तो फर्टाइल मतलब होता है, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। गांव देहात से जुड़े हुए होंगे तो फर्टिलाइजर, ठीक है, खाद को जो कहते हैं। तो खाद क्यों देते हैं? किसी चीज को एकदम उपजाऊ होने के लिए, ठीक है, किसी के लिए देते हैं? उपजाऊ होने के लिए, ठीक है। तो बैरन मतलब बंजर और फर्टाइल मतलब उपजाऊ। अब देखिए अब 2-4 को वर्ड देख ले, इनफर्टाइल, अस्टेराइन और अनफ्रूटफुल, ठीक है, ये सब का मतलब होता है, ठीक है, निगेटिव सेंस में, यानी उसर बंजर के सेंस में होता है। तो बैरन का उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल, फर्टाइल का बैरन। चलिए नेक्स्ट, अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज का जो है करेक्ट स्पेलिंग प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज। देख लीजिए किधर लिखा हुआ है, प्रिविलेज, PRIVILEG, प्रिविलेज, ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रिविलेज का? करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए बच्चों यही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ग्रामर ग्रामर के स्ट्रक्चर क्या बोलता है 9, 10, 11, 12 से पढ़ करके मरने पे रहते हैं, फिर भी अंग्रेजी कमजोर, बिकॉज यू आर पुअर इन वोकेब्स, वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग नेसेसरी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इनमें एक ही वर्ड दिया गया है जिसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो स्वीट्स लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव फॉर एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। सुबीर नाम का कोई व्यक्ति है जिसका अधिकांश लंबे समय से अनुपस्थित रहने से कर्मचारियों पे कुछ प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। तो प्रभाव है तो क्या लिया गया? रिपरकशन, ठीक है। तो रिपरकशन का मतलब होता है, ठीक है, रिपरकशन, ठीक है, कसन मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, प्रभाव।
तो अब देखिए कौन सा स्पेलिंग सही है, REPRCUSSIONS, ठीक है, एक एस होता है लास्ट में, रिपरकशंस लिखे ना तो एस यहाँ पे डबल हो गया ये वाले में, ठीक है, सही स्पेलिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या हो रहा है, सी रिपरकशंस, ठीक है, रिपरकशंस क्या होता है इसका मतलब प्रभाव, अपना छाप। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, रिजिबल मतलब हंसी मजाक उड़ाना, हंसी मजाक से रिलेटेड, इसका जो है हम एंटोनिम उल्टा चुनना है, ठीक है, ये कीवर्ड दिख रहा है भाई, ये रिजिबल हंसी मजाक वाला है, देखो सीरियस मतलब, अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये इसका अगर मीनिंग जान लेती है आसानी से बन जाएगा, यही दिख रहा है कि वो यही गंभीर है, ठीक है, क्या है, गंभीर है, ठीक है, ये हंसी मजाक से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो शरारत से रिलेटेड है, ये उत्सुक से रिलेटेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा सही, रिजिबल का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस, सीरियस, तो यानी कि ऑप्शन सी आंसर है हम लोग का सही। चलिए नेक्स्ट पे, सिलेक्ट द करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस वॉइस, फिर वॉइस आया, वही यहाँ पे वॉइस फॉर्मूला चुनना है हम लोगों का, फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन में, विल, चलिए अभी तनी देर पहले क्वेश्चन में विल, तो आंसर में हमें क्या चाहिए, विल बी, क्या चाहिए, विल बी। चलिए आगे देखते हैं, विल बी है, रखिए इसको, इसमें 10 शेयर होल्डर सिलेक्ट हिम है ही नहीं कहीं पे विल, ये विल बी, सॉरी हाँ, विल बी ही चाहिए, ये रहेगा। आगे देखते हैं, 10 शेयर होल्डर्स है आ गया, अब थोड़ा सा दूगो में ऑप्शन आ रहा है, ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय दी शेयर होल्डर्स, ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, ठीक है, या क्वेश्चन में क्या है, द शेयर होल्डर्स विल बी इलेक्टेड हिम अ डायरेक्टर, ठीक है, तो देखिए द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर, he will be elected a director, he will be elected a director, दूसरा he will be elected a director by the shareholders, ये नहीं होता, ठीक है, एज नहीं होता, ए होता, ठीक है, एक्स्ट्रा लग गया, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, थोड़ा सा एक से ज्यादा आ जाए तो थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में ही है तो आंसर में ही देख लेंगे, तो थोड़ा सा दूसरे पेज पे समझा देते हैं, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, अगर जैसे हमें क्या बोले विल क्वेश्चन में हो, ठीक है, तो आंसर में क्या ढूंढना है, विल भी ढूंढना है, अगर इससे ज्यादा कंफ्यूज वाला है तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही है, सब्जेक्ट के रूप में अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में हमें क्या ढूंढना है भाई, हिम ढूंढना है, सी है तो क्या ढूंढेंगे, हर ढूंढेंगे, दे है तो क्या ढूंढेंगे, देम ढूंढेंगे, ठीक है, आई है तो क्या ढूंढेंगे, मी ढूंढेंगे, वी है तो क्या ढूंढेंगे, अस ढूंढेंगे, ठीक है, और यू है तो क्या ढूंढेंगे, यू ढूंढेंगे, इस प्रकार का थोड़ा बहुत हम लोग चेक कर लेंगे, उससे जो है हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, चलिए चुनते हैं इसको, ये समय तो ग्रामेटिकली का कोई कॉन्सेप्ट है, एंड ऑफ्टन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, का ऐसा जगह, काल्पनिक जगह जहाँ पे जो है सब कुछ से वो भरा पड़ा हो, सारी खुशियाँ वहाँ उपलब्ध हो, ठीक है, देखो यूटोपिया का मतलब होता है, ठीक है, वैसा जगह, ठीक है, जहाँ लोग सुकून फील करता है, ठीक है, इन्फर्नो का मतलब होता है नर्क, ठीक है, यूफोरिया का मतलब होता है अत्यधिक खुश, ठीक है, और डायस्टोपिया का मतलब होता है, ठीक है, कि वैसा जगह जहाँ जगह है लेकिन सुख शांति नहीं है, ठीक है, तो हमें कैसा जगह चाहिए कि वो सब चीज से पूर्ण हो, खुशियों से भरा हुआ हो, क्या हो जाएगा, यूटोपिया, यूटोपिया वैसा काल्पनिक जगह जो सुख शांति से भरा हुआ हो, उसका क्या होगा, यूटोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आया, चलिए ये जोड़ने वाला, ये आप लोग बनाए कल, इस पे जो है हमने थोड़ा बताया था, छोटा है, आसान है, बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट वाला में तो एकदम फ्री सेंटेंस चुनना है, कनेक्टर नहीं चुनना है पहले, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, 3 क्वेश्चन अगर आता है, समझते हैं 3 दूनी 6, 6 नंबर आसानी से आ रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं, डिलीशियस बेक्ड ए, ठीक है, सी चॉकलेट केक, ठीक है, आप बताइए कि पहला कौन आपको लग रहा है कौन सा होगा, सी को कर ले पहला, सी, ठीक है, सी अगर पहला हुआ, सी कौन से नंबर में है, आर में है, तो उसके लिए क्या आना चाहिए, आर किधर किधर है, आर अगर देख लिए, ठीक है, आर अगर देख लिए यहाँ है, रखना है इसको, यहाँ नहीं है, पहला में कट गया, ठीक है, और क्या बोलता है डी में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, इससे भी आसानी से बन सकता है, क्या हो जाएगा सी, ठीक है, सी डिलीशियस बेक्ड ए सी, अब इसके बाद क्या सेट बैठ रहा, सी बेक्ड, चलिए
सी बेक्ड पी, चलिए इसमें पी आ जाएगा, सही है। सी बेक्ड क्यू, हाँ डिलीशियस। सी सी बेक्ड बनाया ए डिलीशियस, ओ ठीक है चॉकलेट केक, ए से नंबर सही बैठ रहा। क्या है, सी बेक्ड सेकी बनाई, ठीक है ए, ठीक है डिलीशियस चॉकलेट केक, ठीक है। इस आधार से हम लोग का क्या हो गया, आर पी क्यू ओ एस, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स in the given sentence. He was an irresponsible person to the matter of making up responsibilities, ठीक है। देखो टू द मेकिंग, यहाँ पे देखिए इसका 4 विकल्प है, इसको अल्टरनेटिव चुनना है। बाई द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ होता है, इन द मैटर, इन द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ मीन्स के विषय में, क्या होता है, मीन्स के विषय में, ठीक है। तो टू द मैटर ऑफ, बाय द मैटर ऑफ, एट द मैटर ऑफ, अलोंग द मैटर ऑफ, ये सब नहीं होगा, क्या होगा, इन द मैटर ऑफ, ठीक है इन द मैटर ऑफ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन। एक अंडरलाइन जो है वर्ड्स कुछ दिए गए उसको रिप्लेस करना है। रेयर स्पेसीज ऑफ 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 चलिए ऑफ इन फ्रॉग्स, रेयर स्पेसीज ऑफ किसी चीज का होता है, किसी चीज का दुर्लभ प्रजाति, ठीक है ऑफ वाला रखते हैं, इधर ही काटते हैं। ऑफ फ्रॉग्स बर वेरी क्विकर, क्विकर नहीं होगा क्विकली हो जाएगा, ठीक है। ऑफ फ्रॉग्स बर वेरी क्विकली टू आइडेंटिफाई, ठीक है। जो है रेयर स्पेसीज बेंग की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उसकी पहचान जो है क्विकली हो जाता है, ना कि क्विकली होता है, ठीक है क्विकली हो जाता है, तेजी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, चलिए 3 क्वेश्चन इसमें आ गया रीअरेंजमेंट का, कितना शानदार, रीअरेंजमेंट का 3 क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं इसको, ये तो बचपन वाला है, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, कनेक्ट करिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो इट कनेक्टर है भाई, ये तो पहला होगा नहीं, इट ये दोनों होगा नहीं, पहला पहला नहीं होगा, इट लगा हुआ, इससे पहले कोई चाहिए। अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली, पहले फैमिली का जिक्र हो रहा था, इसका बेनिफिट बता रहा, सी नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, मतलब एक पेरेंट्स और 2 बच्चे के फैमिली को स्मॉल फैमिली कहते हैं। और अब आते हैं इसी को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, इसी को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा अब आते हैं, इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल, ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा। द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, ठीक है छोटे फैमिली का बहुत ज़्यादा फायदा है, जैसे कि कुछ दे रहा है इसको कनेक्टर, इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है कोई भी चीज़ का अच्छा व्यवस्था हो जाता है छोटा फैमिली में। तो तीसरे नंबर पे हम लोग का कौन आया था, ठीक है डी, ठीक है उसके बाद ए, लास्ट नंबर पर ए, तो क्या बना सी ए, सॉरी लास्ट नंबर पे बी बना, सॉरी बी, ठीक है सी, सॉरी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 का क्या हो गया आंसर हमारा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, उल्टा ढूंढना है किसका, ब्लूम, ब्लूम मतलब फलना फूलना खिलना, ठीक है खिलना, ठीक है देखिए फ्लोरिस, ब्लोजम, ठीक है फ्लस, ये सब खिलने से आधारित है। विदर जो है, विदर ठीक है इसका मतलब होता है मुरझाना, तो उल्टा क्या हो जाएगा ब्लूम का, ठीक है विदर। और तीनों जो है इसका ब्लूम का क्या है, ब्लूम का क्या है पर्यायवाची है, ठीक है सिनोनिम। चलिए आगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड, ठीक है बोल्ड में तो नहीं लिखा हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है ठीक है ये वाला जो है फ्रेज है, कुक्ड योर गूज, ठीक है कुक योर गूज का मतलब होता है टू कुक योर गूज का मतलब होता है, देखिए ये इडियम इसीलिए टेढ़ा बकोला होता है, ठीक है लिखल कुछ और रहेगा, ऐसा नहीं कि कुक योर गूज, ठीक है वो क्या बोलता है आपके पास हेंस है या क्या बोलता है और बहुत सारी कोई पक्षी है उसको बनाकर दिखाई, नहीं इसका मतलब हो रहा टू कुक गूज का मतलब होता है किसी का जो है प्लान चौपट कर देना, बर्बाद कर यानी किसी को बर्बाद कर देना, ठीक है टू इंटरफेयर विथ डिस्टर्ब एंड रूइन, देखिए रूइन चीज का सब जिक्र हो रहा है, रूइन रूइन मतलब बर्बाद करना, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है सिनोनिम ऑफ द, ठीक है गिवन वर्ड,
अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं पग्नेशियस, ठीक है, इसका मतलब होता है झगड़ा करने वाला, झगड़ालू, ठीक है। अलाई सहयोगी, ठीक है। डॉगमेटिक कट्टर, स्लाई शरारती, ठीक है। बिलिजरेंट, बिलिजरेंट पग्नेशियस का, ठीक है, पग्नेशियस का जो है, पग्नेशियस का जो है सॉरी क्या बोलता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लिस रेंट, क्या हो जाएगा, ब्लिस रेंट, ठीक है। पग्नेशियस मतलब झगड़ालू, क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आप पैसे 2 सेकेंड देख लीजिए थोड़ा सा, सॉरी क्लोज टेस्ट आया है, ठीक है। 2025 में हम लोग को जो है अनसीन पैसेज देखना है, क्या देखना है, अनसीन पैसेज देखना है, ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंसिव जिसको कहते हैं। चलिए अमेरिकन हैव बीन आर्गुइंग अबाउट पेंडेमिक, चलिए अमेरिकन बहस कर रहा है महामारी पे, फॉर 2 years एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्लाउट एमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। और ये ज़्यादा जो है बात जो है सुना जाता है उस पेरेंट्स से जिनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं, फॉर गुड रीजन्स, अच्छे बातों के लिए। तो क्या है, इंटेम्परेंस, ठीक है, हैंडीकैप, एडवांटेज, रिस्ट्रिक्शंस। अब बताइए कौन सा सेट हो रहा है। अमेरिकन बहस कर रहा है पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19, अगर देश में चल रहा है, कोविड चल रहा है, ठीक है, कोविड चल रहा है, तो उसकी किसी पे बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब अवरोध, क्या अवरोध, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन, इसका जो क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। अमेरिकन हैव बीन, अब उससे आगे पढ़ते हैं, आर्गुइंग अबाउट द पेंडेमिक फॉर 2 years and the debate is particularly fraught among the parents of small children for good reasons while such as masking and isolation। अब देखो कुछ प्रिकॉशंस की बात हो रही है, मास्किंग, आइसोलेशन, ये सब की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन है, ब्रांडिंग्स, मेजर्स, स्लगीनेस, मॉडल्स, ठीक है। अब क्या है कि चिल्ड्रेन फॉर गुड रीजन्स वाइल मीजर्स सच है, मीजर्स मतलब जो है उसकी जो है क्या बोलता है, उसकी उपाय, ठीक है। या मीजर्स जो है परफेक्ट बैठेगा। तो हमारा जो है 23 कितने नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 22 नंबर। तो 22 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा, मेजर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेजर्स, उसके उपाय, ये ज्यादा सटीक बैठ रहे हैं यहाँ 2 नंबर में। चलिए आगे, सच एज मास्किंग एंड आइसोलेशन टेम्पोररी डिस्कम्फर्ट इन इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल, देयर फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ है, देयर फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रेन आर मोर मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मोर significant and lasting. Children with the speech of language disorders offer perhaps, sorry यहाँ पे था ना, their for still developing, their foundations, their disapproval, their marginalization, their consequences। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, पेंडेमिक पे, महामारी पे बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग कुछ प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे हैं, तो उसका क्या निकलता है, कॉन्सिक्वेंस, यानी कि रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है, रिजल्ट, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक ही काम करना है, ठीक है, कि देख लेना है कि जहाँ डब्बा है उसके आगे से थोड़ा पढ़ लेना, पीछे से पढ़ लेना, ताकि तेजी से बनेगा, ठीक है। बाकी अभ्यास इतना करना है कि पूरा अगर क्विकली पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर पे जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो इधर उधर जो है पेज होते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलिए। यहाँ पे था, चिल्ड्रेन विथ स्पीच ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऑफर परहैप्स द एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ, ठीक है, मर्की ट्रेड ऑफ, ठीक है, स्पीच ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स परहैप्स द लगा हुआ है तो द से रिलेटेड खोजते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, क्लियरेस्ट, जैसे बेस्ट, मोस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट। देखो हमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, जैसे ही एसटी वाला मिला, ठीक है, क्या चाहिए हमें, द, और द वाला क्वेश्चन मिला तो आंसर में क्या चाहिए, एसटी वाला। अब देख लीजिए इधर पर एक द लगल है, अब किसी में जो है एसटी वाला नहीं लगल है, ठीक है, किसी में नहीं लगल, कौन सा हो जाएगा, क्लियरेस्ट। और इन सब का मीनिंग देखे तो इंडिस्टिंक्ट, बैग, ठीक है, और नेब्यूलस, इस सब का मतलब होता है अस्पष्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन आंसर हो गया, तो हम लोग 25 नंबर पे है, ठीक है। तो 25 नंबर का क्या है, वही क्या बोले हैं कि जहाँ जो गैपिंग रहेगा उसे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में पढ़ लेना, ठीक है। पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस vary by states, country and school district, but I spoke with parents who said their children's speech therapy has first by the loss of in-person therapy and they by masking requirements, ठीक है। चलिए कहता है पेंडेमिक से रिलेटेड हमने कुछ गार्जियनों से बात किया है, ठीक है, उससे जो परिणाम आया है, मास्किंग की जरूरत है जिसमें मीजर, रेगुलेटेड, नॉर्मलाइज, डिसरप्टेड, तो क्या बैठेगा सही, हु सेड देयर चिल्ड्रंस स्पीच
therapy has been disrupted by the first loss of in-person therapy and by masking requirements। ठीक है, जिस मास्किंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार से जो जो पेरेंट्स की जो डिमांड थी जो बच्चों के लिए, उसमें जो क्या बना, अवरोध बना, क्या हुआ है, डिसरप्शन हुआ है। क्या हुआ, डिसरप्शन। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि 25 में से 25 बनाए होंगे। ऐसा देख लीजिएगा कितना सही हुआ, कितने पे कमांड हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पैसे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा हम लोग को वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये सब हम लोग को फाउंडेशन में हो पाएगा क्या, हम बार बार बोलते हैं आपको इसको पढ़ना है, इसमें से जिस चीज़ का आप मीनिंग नहीं जान रहे उस चीज़ का जो वर्ड लिखना है, या जहाँ पढ़ रहे हैं वही को उसका लिखना, और धीरे धीरे वर्ड स्टोरेज हो जाएगा तो आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कल हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था जिसमें आपको बताया था रीअरेंजमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो कल वाला क्वेश्चन आज जो बचा हुआ था उसको हम देख लेंगे कि आप बनाए थे कि नहीं बनाए थे। ठीक है, और देख लीजिएगा बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम यहाँ बता देंगे। ठीक है, एसएससी में बढ़िया नंबर लाने के लिए बने रहिए जीएस जर्नी पर। ठीक है, धन्यवाद।